नमस्कार दोस्तों। एमजीएसयू की तरफ से बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर बीए बीकॉम के लिए जो है पेपर पैटर्न जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है ना, उसके सेक्शन में आपको 7 सवाल करने होंगे ए में, और 3 सवाल करने होंगे बी में, और सी में आपको 1 सवाल करना होगा। जबकि जो पेपर थर्ड है वो उसमें बताया आपको नंबर थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपको सेक्शन ए है उसमें 8, बी है उसमें 3, और जो सी है उसमें आपको 1 सवाल हल करना होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है उनका। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए लिखा है। इसका मतलब हो सकता है कि जो तीनों ईयर्स के एग्ज़ाम हैं वो हों। अभी कल एक वीडियो पे कमेंट आया था जो कि इस बुक का चैप्टर थर्ड है उसकी फर्स्ट वीडियो थी। उस पर एक कमेंट आया था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस बारे में था। ये जो है अवकलनीयता से रिलेटेड एक सवाल था, ठीक है, जिसमें आपको लिमिट पुट करनी होती है और उसे हल करना होता है। तो उसने कमेंट में जो जो भी है व्यूवर, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि जेड की स्क्वायर माइनस फोर का मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो एक बार मैं इस मल्टीप्लाई को हाइड कर देता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि लिमिट जेड टेंडिंग टू टू ई की पाई आइटा थ्री, पाई आइटा बाई थ्री, और इधर था जेड की क्यूब प्लस एट वन में जेड की स्क्वायर की पावर, इसको जेड की पावर फोर प्लस में फोर जेड की स्क्वायर प्लस में 16 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, इसको और तरीका तो हल नहीं करने का, जैसे अपने लिमिट पुट करते हैं तो हो सकता है उससे अनिर्धारित रूप आ जाए, तो मैंने इस टेक्निक का यूज़ किया, यानी मतलब कुछ वैल्यू अगर कॉमन आए या फिर कुछ कट जाए तो उस टेक्निक का यूज़ किया यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस जेड की पावर फोर को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, और इस 16 को मैंने जेड की स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये बन गया ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, यानी बी की जो बी है वो 4 है और जो ए है वो जेड की स्क्वायर है। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं जेड की स्क्वायर माइनस फोर का, यानी ए माइनस बी का, ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, तो ये जो है मुझे ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब की फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू सेम पड़ी है, ये ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब की फॉर्म में जो है वैल्यू मिल गई। अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, मतलब कैसे, किस प्रकार, अगर मैं ये देखूँ, जेड की जो क्यूब है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूँ, और जो ये आठ 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 64 होता है, तो आठ को उसकी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूँ, तो ये ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू जेड की क्यूब और बी की वैल्यू 8 की स्क्वायर। ठीक है, जिससे ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया, ये हम जानते हैं। तो इसी तरीके से ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और बाकी आगे आपको हल करना है। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर फोर्थ पर चलते हैं, उसकी कुछ थ्योरम्स बाकी रह गई हैं। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला के बारे में बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे 5.6 सर्कल या वृत्त दे रखा है। अभी हम थ्योरम 5.4 करेंगे, तो उसमें जो है इस समीकरण का यूज़ होगा। ठीक है ना, तो वो समीकरण जो है हम यहाँ से जो है उठाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक थ्योरम और है, उसमें उसमें जो है आपको 143 नंबर पेज पे आपको ये दिख रहा होगा, दो महत्वपूर्ण वृत्तकुल, जिसमें एक तो पहला वाला तो ये है, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें ये दे रखा है कि z माइनस जेड वन ओवर में z माइनस जेड टू, और जहाँ पे z1 और z2 दी गई दो मिश्र संख्या हो, और इसका यूज़ कब होता है, जब z और z1 और z2 जो है वो प्रतिलोम बिंदु हो। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसमें यहाँ पे दे रखा है, और बुक में थ्योरम 5.5 में इसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, वरना बाद में कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर आप इसे पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं। अब हम थ्योरम 5.4 शुरू करेंगे। इसमें जो है कुछ चीज़ें गलत है, देख, जैसे यहाँ पे जो है बी की बार है, लेकिन बी की बार दे नहीं रखा था, इसलिए जो है मैंने पहले गलत लिखा, उसके बाद में हमने थोड़ी जो पुरानी बुक्स हैं उनसे मैच किया और इसको यहाँ पे सही किया हुआ है। तो प्रत्येक द्विरैखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है, यानी वृत्त और जो लाइन है वो वृत्त और लाइन में ही जो है अपने आप को प्रतिचित्रित करते हैं, हमें ये इसमें बताना है। तो शुरू करते हैं हम। अब उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ होगा। ये थ्योरम 5.4 है। अब हमने जो सर्कल की उस रेखा के बारे में देखा था, तो अब डायरेक्ट हम लिख देंगे, वी नो दैट ये जो लाइन है, यहाँ पे जो अक्षर है आप कोई भी अक्षर मान सकते हैं, मैंने ए बी सी माना है, प्लस में बी जेड बार प्लस में बी बार जेड प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये जेड समतल में वृत्त की समीकरण है। ओके, जहाँ ए एंड सी, अब ए बी और सी के बारे में बता देते हैं। जहाँ
ए तथा सी जो है वो रियल कांस्टेंट है, ठीक है, और बी है वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। इसमें दोनों तरह के कांस्टेंट जो है यूज़ हो रहे हैं। यदि ए है वो अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तब तो वो एक सर्कल बनेगा, ये तो हम जानते हैं। और यदि ए है वो इक्वल हो जाता है 0 के तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्योंकि लाइन के इक्वल में 0 आ भी सकता है। अब हमें इन्हें द्विरेखिक रूपांतरण से बताना होगा, तो अब हम द्विरेखिक रूपांतरण शुरू करते हैं। नाउ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें उसका W में जो है वैल्यू पता है कि W इज इक्वल टू ए जेड प्लस में B और सी जेड प्लस में D। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया है। अब यहाँ से हम Z और Z बार की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो प्रतिलोम हमने वैसे तो निकाल लिया था, लेकिन हल कर ही देता हूँ मैं। यह आएगा सी जेड प्लस में D और ए जेड प्लस में B, ठीक है। अब इसमें से z कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू सी माइनस ए और b माइनस डब्ल्यू डी, ये वाला इतना उधर चला गया, ठीक है। z कॉमन ले लिया, z हमारे पास आ गया b माइनस डब्ल्यू डी बटा में डब्ल्यू सी डब्ल्यू माइनस ए। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया है। अब z बार फाइंड करते हैं। z बार में हमें बार लगानी होगी, तो इस बार जो है b और जो और भी वैल्यूज़ हैं उन पे बार लगाएंगे, ओके। तो b बार माइनस डब्ल्यू बार डी बार अपॉन में w बार c बार माइनस a बार। इसको समीकरण नंबर मैंने 4 नाम दे दिया है। अब समीकरण जो 3 और 4 की जो वैल्यूज़ हैं वो समीकरण 3 और 1 में रखेंगे। 3 व 4 के मान 1 में, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। पिछले दिनों कमेंट आया था कि आप सभी जो चीज़ें हैं वो बुक से करवाते हैं, तो बुक से बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता। कुछ सवाल जो हैं वो बिना बुक के मेथड के हो सकते हैं, लेकिन जो थ्योरम्स हैं वो मेनली जो है बुक के मेथड से ही करनी होती है। अगर हम अलग मेथड करेंगे और एग्जामिनर ने अलग मतलब बुक से पढ़ा होगा तो वो आपका सवाल सही नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा इसका मुझे और कोई रीज़न पता नहीं है, मैंने जैसे किया है वैसा मैं आपको करवा रहा हूँ। और किसी भी प्रकार की अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल भी मुझे इसके बारे में कमेंट आया था, इसलिए मैंने आज बात की है। तो कुछ चीज़ें तो आपको बुक से यूज़ करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है वो बुक से ही है। अगर हमें बुक से ही ना पढ़ना होता तो हम अपनी मर्जी के पढ़ लेते, क्यों हमें फिर यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेबस प्रोवाइड करवाती, ठीक है। तो अभी इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा, एलसीएम लेना होगा, जो वैल्यू बच जाएगी वो 0 में भेज देंगे। यानी इसमें तो ये दोनों कॉमन लेके उस 0 में भेज देंगे। यहाँ पे बार वाली वैल्यू है तो इसका मतलब इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो कॉमन आएगी वो तो आ जाएगी, जो नहीं आएगी उसका मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ए के साथ जो वैल्यू है वो है ए बी माइनस डब्ल्यू डी और बी बार माइनस डब्ल्यू बार डी बार। अब बी के साथ बटा में जो वैल्यू थी वो तो उधर चली गई और मल्टीप्लाई में ये वैल्यू रह गई, और डब्ल्यू माइनस सी ए इसके बटा में नहीं था, इसके साथ कॉमन लेने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी बार बी माइनस डब्ल्यू डी। इसके पास बार वाली वैल्यू नहीं थी इसलिए इसका मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, एलसीएम लेना तो आता होगा। प्लस में सी के साथ दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके पास दोनों वैल्यूज़ ही नहीं थी, माइनस में ए बार और मल्टीप्लाई में डब्ल्यू सी माइनस ए, और ये इक्वल है 0 के। अब इनमें से हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से डब्ल्यू बार कॉमन लेना है, डब्ल्यू कॉमन लेना है, डब्ल्यू बार कॉमन लेना है और अचराशी को एक साइड छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको आपको खुद के हल करना होगा, मैं डायरेक्ट जो है वो वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ए डी डी बार माइनस बी डी सी बार माइनस में बी बार डी बार सी प्लस में सी सी बार, ये जो वैल्यू है
इसके साथ डब्ल्यू डब्ल्यू बार आएगा, ठीक है, प्लस माइनस का ए बी बार डी प्लस बी ए बार डी प्लस में बी बार और बी बार सी प्लस में माइनस सी सी ए बार। ये वैल्यूज़ मैंने पहले से हल करके लिखी हुई हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट जो आपको बता रहा हूँ। प्लस अब आएगा माइनस का ए बी बार डी बार और ये बी ए बी डी बार प्लस बी डी सी बार प्लस में बी बार डी बार ए माइनस में सी सी बार ए। इसके साथ डब्ल्यू बार आएगा और प्लस में ए बी बी बार माइनस बी बी ए बार माइनस बी बी बार ए प्लस में सी ए बार और इज इक्वल टू 0। ये जो है इसका हल आया। अब हमें इन वैल्यूज़ को कुछ नाम देना पड़ेगा ताकि हम नई इक्वेशन बना सकें। तो अल्फ़ा जो ये वाली वैल्यूज़ है, यानी ए के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू बार के साथ जो वैल्यू है उसे अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो ये बना ए डी डी बार माइनस बी डी सी बार माइनस बी बार डी बार सी प्लस में सी 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 बार, ठीक है। इसको मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया। अब बीटा बार माइनस का ए बी बार डी प्लस का बी ए बार डी और प्लस में बी बार और सी माइनस में सी सी ए बार, ठीक है। यानी इस वैल्यू को मैंने बीटा नाम दे दिया है। अब बीटा बार आएगा, बीटा बार ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस का ए डी बार बी प्लस में बी डी सी बार प्लस में बी बार डी बार ए माइनस में सी सी बार ए। ये बीटा बार के साथ और एक गामा बार आ जाएगा, यानी जिसमें जो लास्ट वाली अचर वाली वैल्यू यानी ए बी बार माइनस बी बी ए बार माइनस में बी बार ए प्लस में सी ए बार, ये गामा हो गई। हमारी नई इक्वेशन जो है डब्ल्यू में बनी अल्फ़ा डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस बीटा डब्ल्यू प्लस बीटा डब्ल्यू बार और प्लस में गामा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सर्कल बन जाएगा, और अगर अल्फ़ा इक्वल आता है 0 के तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके। तो ये जो है दोनों कंडीशन वहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी हमने 2 बना दी, लेकिन वैल्यू इस बार डब्ल्यू में है, ठीक है। ये थ्योरम कंप्लीट हो गई है। अब आगे है थ्योरम 5.5, वहाँ चलते हैं। इसमें दे रखा है द्विरेखिक रूपांतरण किन्हीं दो बिंदुओं को जो एक वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु है ऐसे दो बिंदुओं में प्रतिचित्रित करता है जो रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु, यानी एक वृत्त है उसके सापेक्ष 2 बिंदु है Z1 और Z2 मान लेते हैं जैसा कि बुक में है, वो प्रतिलोम बिंदु है। सेम का सेम W में भी एक वृत्त बनेगा और उसके भी 2 प्रतिलोम बिंदु होंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम हमें बनवाया हुआ था, थ्योरम 5.5 मैं बता देता हूँ। ये है हमारा जेड प्लेन, ठीक है, और ये हो गया वृत्त, और ये Z1 पॉइंट और ये हो गया Z2 पॉइंट। ये Z1 के लिए Z2 जो है वो इन्वर्स पॉइंट है, प्रतिलोम बिंदु है, ठीक है ना। अब इसका रूपांतरण द्विरेखिक रूपांतरण से हुआ, यानी W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी से, तो ये W में गया, सेम वृत्त बना वैसा का वैसा, यहाँ पे W1 आ गया और यहाँ पे W2। W1 के लिए जो W2 है वो इन्वर्स पॉइंट है, ये हो गया W प्लेन, यानी सेम ये चीज़ यहाँ पे जाके अप्लाई हो गई। अब आगे इसको हल करते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हमें जैसे इस थ्योरम की जो लाइंस लिखी हुई हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। लेट Z1 एंड Z2 आर 2 पॉइंट, मान लिया कि 2 बिंदु है Z1 और Z2, ठीक है। इन Z प्लेन में वेयर Z2 इज इन्वर्स पॉइंट, Z प्लेन में जो Z2 बिंदु है वो प्रतिलोम बिंदु है ऑफ Z1 यानी Z1 का, एंड बाय बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद W1 इज इमेज
W1 जो है वो प्रतिचित्रण है Z1 का, एंड W2 है वो प्रतिचित्रण है Z2 का, यानी प्रतिबिंब जो है वो बन गया है उनका सेम वैसे का वैसे जैसे पहले था। अब हम जानते हैं जो मैंने आपको दो वृत्त के लिए जो वैल्यूज़ बताई थी, यहाँ पे ये जो बताया था मैंने उससे, Z1 एंड Z2 आर इनवर्स पॉइंट, यानी ये प्रतिलोम बिंदु है तब इक्वेशन से, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल। वहाँ पे आपको दो कंडीशन दे रखी थी, ये दूसरी है, इसमें दोनों जो बिंदु हुआ वो एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, तो हम सेकंड का यूज़ करेंगे, Z माइनस Z1 ओवर Z माइनस Z2 इज इक्वल टू लैम्डा, वो लैम्डा जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब बारी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W जो है हमारे पास AZ प्लस बी और CZ प्लस डी है, लेकिन W1 और W2 में चेंज होगा तो वैल्यू भी हमें 1 2 में चेंज करनी पड़ेगी, यानी AZ1 प्लस बी और CZ1 प्लस डी इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार W2 AZ2 प्लस में बी और CZ2 प्लस में डी इक्वेशन नंबर 3। अब Z को जो है सॉरी W को जो है Z में बदल देते हैं, मतलब Z कॉमन आएगा और W इस साइड में चला जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो हमारा जो प्रतिलोम है Z इन्वर्जन में जब हमने W इज इक्वल टू 1/Z किया था, तब वहाँ से B माइनस WD ओवर में WC माइनस A, थोड़ी देर पहले भी हमने Z में इसको कन्वर्ट किया था इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब जो Z की जो वैल्यूज़ है वो हम इसमें पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे, वैल्यू ऑफ Z पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया B माइनस WD WC माइनस A इसके Z1 और B माइनस WD WC माइनस A माइनस Z2 इज इक्वल टू लैम्डा। इतना करते हैं, उसके बाद मैं पेज चेंज कर लूँ। आगे हमें इसमें एलसीएम लेना होगा और उसे हल करना होगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो B माइनस WD माइनस Z1 के साथ WC माइनस A आ गया अपॉन B माइनस WD और माइनस का Z2 के साथ WC माइनस A आ गया, ठीक है। और इधर लैम्डा पड़ा है। इन दोनों के बटा में जो वैल्यूज़ थी वो इस प्रकार थी, मतलब ये वाली लाइन ये है, इसके बटा में WC माइनस ए, ये वाली लाइन ये है, इसके बटा में WC माइनस ए। तो मैंने इसको इससे काट दिया एलसीएम लेके, एल्गोरिथम लेकर, ओके। अब इनमें से W कॉमन ले लेते हैं, इन वैल्यूज़ में जो भी आएगा W है जो कॉमन ले लेते हैं। तो W कॉमन लेने पे ये मेरे पास आया माइनस का D और माइनस का Z1C यहाँ से, और प्लस में BAZ1 पड़ा है। उसी प्रकार बटा में W कॉमन लेने से माइनस का D माइनस का Z2C और प्लस में BAZ2 पड़ा है इज इक्वल टू लैम्डा। अब इनमें से ये जो वैल्यू है ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, जिसके साथ ये वैल्यू नहीं होगी उसके बटा में वैल्यू चली जाएगी, यानी मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाली कॉमन बटे में पड़ी रहेगी। तो मापांक है तो मापांक लगाना पड़ेगा, माइनस का D1 माइनस का D Z1C अपॉन में माइनस का D Z2C माइनस का Z2C मल्टीप्लाई में इधर W पड़ा है अकेला प्लस इसके बटा में B प्लस AZ1 अपॉन में माइनस का D माइनस का Z1C प्लस W B AZ2 माइनस का D माइनस का Z2C, ठीक है, इज इक्वल टू ये लैम्डा पड़ा है। अब ये जो वैल्यू है मैं इसको लैम्डा के पास भेज रहा हूँ, और ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये W1 की होगी और ये W2 की होगी। माइनस जो है हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, यानी बटा में से जो माइनस है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये वाली वैल्यू इस साइड भेजी और ये बच्चा हमारे पास W माइनस W1, आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू उन्हीं की है, और W माइनस W2 ये बटा वाला जो माइनस है ना वो मैंने बाहर निकाल लिया, तभी ये बीच में माइनस आएगा, इज इक्वल टू लैम्डा। और यहाँ पे था माइनस का D माइनस का Z2C
अपॉन में माइनस का डी माइनस का Z1 से, यानी उलट हो गया उधर से इधर आकर। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को जो है मैं के नाम दे देता हूँ। तो ये हो गया W माइनस W1 और W माइनस W2 इज इक्वल टू के, और बता देते हैं वेयर के इज इक्वल टू लैम्डा माइनस का डी माइनस का Z2C ओवर में डी माइनस का Z1C। ये हमने बता दिया, ये है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था और हमने ये चीज़ है वो वापस प्रूफ कर दी, यानी पहले Z में था, हमने इसको W में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है द्विरैखिक रूपांतरण का सामान्य रूप। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा दो निश्चर बिंदु हो तो W माइनस अल्फा ओवर W माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा Z अल्फा। ये थोड़ी देर पहले ही हमने जो है 5.5 में ये चीज़ जो है प्रूफ की थी। मतलब इस प्रकार जो है Z भी आएगा उसमें, तो मतलब उससे मिलता जुलता है, सेम वैसा नहीं है, ये मेरा कहने का जो है मतलब है। यह जो है द्विरैखिक रूपांतरण का प्रसामान्य रूप कहलाता है, और इससे मिलती जुलती एक थ्योरम है 5.7। और ये थ्योरम करवाने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन पहले थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं, वो ज़रूरी है। हो सकता है आज की वीडियो में जो है एक्सरसाइज शुरू ना की जाए, सॉरी, इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं ये करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी, पहले एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल भी देख लेंगे भी करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो थ्योरम 5.7 है हमारे पास। हमें बस इतना ही देर का है, W माइनस अल्फा ओवर W माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा Z माइनस अल्फा और Z माइनस बीटा, ये हमें जो है प्रूफ करना है। अब हमें जो चीज़ दे रखी है उसकी बात करते हैं प्रूफ में। दिए हैं Z के लिए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है, अतः प्रतिचित्रण में W के लिए अल्फा और बीटा भी होंगे। मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा Z के लिए दे रखे हैं और इनका प्रतिचित्रण के बाद अल्फा और बीटा भी होंगे। लेकिन इस जो थ्योरम है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्रॉस रेशियो का यूज़ करना पड़ेगा, और क्रॉस रेशियो में 4 चीज़ें होनी चाहिए, जैसा कि W में देख लेते हैं, W अल्फा और बीटा, ये चीज़ आ गई। उसी प्रकार Z में Z अल्फा और बीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन एक एक चीज़ की कमी पड़ रही है, तो मैंने इसके लिए डेल्टा मान लिया और इसके लिए गामा। सेम बुक में भी यही दे रखा है, मैं बुक वाला ही मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा। थोड़ा बहुत जो है इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, तो बुक ने पता नहीं क्रॉस रेशियो, वैसे बुक ने भी क्रॉस रेशियो का यूज़ किया, मैं भी क्रॉस रेशियो का यूज़ करूँगा। क्रॉस रेशियो वज्रानुपात, ये है W1 W2 W1 W2 W3 W Z1 Z2 Z3। वैल्यू पुट करते हैं W माइनस W1 और W2 माइनस W3, W1 माइनस में W2 और W3 माइनस W। सेम इसी प्रकार Z माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस Z। ठीक है, अब यहाँ से हम W माइनस अल्फा और बीटा माइनस W यहाँ पे रखेंगे और बाकी सारी वैल्यू को उस साइड भेज देंगे, यानी Z माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा पड़ा है अपॉन में अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस Z पड़ा है। इसके मल्टीप्लाई में Z माइनस अल्फा, यहाँ पे जो है पहले अल्फा माइनस डेल्टा आएगा, मैं गलत लिख रहा हूँ, अल्फा माइनस डेल्टा ये वाली वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, अल्फा माइनस डेल्टा अपॉन में डेल्टा माइनस बीटा आएगा। ठीक है, W माइनस अल्फा बीटा माइनस W पड़ा है यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू है अल्फा माइनस डेल्टा और बीटा माइनस गामा, मैंने माइनस जो है इसमें से कॉमन ले लिया है वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। ठीक है, और बटा में है अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा, इसको पहले करने के लिए, यानी जो माइनस हमने कॉमन लिया था वो यहाँ पे भी हो गया, और ऊपर हमारे पास Z माइनस अल्फा और Z माइनस बीटा ये हो गया। ठीक है, इसमें से भी मैंने माइनस कॉमन लेके, और यहाँ पे भी जो है मैं माइनस कॉमन लूँगा, लेकिन बाद में माइनस जो है यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इधर वाला माइनस जब आएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है,
अब W माइनस अल्फ़ा और W माइनस बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, वो इस माइनस को काट देगा और यहाँ पे बचा लैम्डा Z माइनस अल्फ़ा और Z माइनस बीटा। इतनी जो वैल्यू है इसको हम लैम्डा नाम दे दिए हैं, तो बता देते हैं कि जहाँ लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस डेल्टा और बीटा माइनस गामा है, और अल्फ़ा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा, इसको मैंने लैम्डा नाम दे दिया। तो ये जो है थ्योरम 5.7 कंप्लीट हो गई है। बुक ने पता नहीं इसमें कौन सी मेथड का यूज़ किया, टिप्पणी वगैरह भी कर रहा है, लेकिन यहाँ से देख के लग रहा है जो मैंने करवाया वो इतना ही है। ठीक है, ये पता नहीं आगे टिप्पणी वगैरह क्या कर रहा है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। हमें इतना प्रूव करना था, हमने इसको इतना प्रूव कर दिया। आगे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी हम करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो 1-2 दिन का काम और रह गया है, बीच में कुछ चीज़ें मैं आपको छुड़वा भी दूंगा और कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए।